हेलो साथियों, केम छो? मज़े में? तो आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ आ गए हैं और वो है किर्चॉफ्स लॉ। बेटा किर्चॉफ्स लॉ अलग अलग बुक में यार अलग अलग दिया हुआ, अलग अलग टीचर तुम्हें अलग अलग पढ़ाने वाला है। मतलब इसे दो तीन तरीके से पढ़ाया जाता है यार। बुक में भी अजीब तरीका से लिखा हुआ होता है, तो इसे समझने में बड़ा दिक्कत होता है। चलो समझने की कोशिश करें, इसको जो है इजी से इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं यार। देखें मज़ा आए ना तो ज़रूर बतावें। चलो आते हैं, हेडिंग करते हैं। बेटा हेडिंग डाल ले, किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स ने कौन सा लॉ दिया ये जाने तो किर्चॉफ्स ने बेटा दो लॉ दिया। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, ये सारी बात जानिए, उससे न्यूमेरिकल करेंगे। ये एक ऐसा लॉ है ना जो किसी भी सर्किट को, किसी तरह का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट रहे ना, वहाँ पे हम लोग इसे अप्लाई करके करंट वोल्टेज बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखें तो फर्स्ट लॉ और इसी का दूसरा नाम है बेटा जंक्शन लॉ। एक और नाम है इसका KCL, किर्चॉफ्स करंट लॉ। किर्चॉफ्स करंट लॉ तो समझे यार। देखो ध्यान देना, एक छोटा सा बात हम करेंगे जंक्शन की। जंक्शन किसको कहते हैं, जंक्शन किसको कहते हैं? तो अगर कोई भी एक पॉइंट जहां पे बहुत सारे यानी मोर देन टू या मोर देन टू कंडक्टर आके कहीं मीट करे ना, किसी पॉइंट पे मीट करे ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन। इट इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर आर जॉइन टुगेदर। इट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर आर जॉइन टुगेदर। अरे यार, तो बेटा ये क्या कहलाएगा? जंक्शन कहलाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या पड़ गया? देखो एक कंडक्टर ये दोनों यहाँ ज्वाइन हुआ, क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे यार। अब देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ और KCL क्या बोला, बहुत आसान तरीका उसने जो बताया ना यार, बिल्कुल सही बात बताया कि यहाँ जो आया है उसे जाना पड़ेगा, यहाँ कोई नहीं रहने वाला है, यानी आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, ऐसा बोल दिया। आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, यहाँ कोई भी नहीं रहने वाला। तो बेटा देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पे ये क्या है? जंक्शन मैंने अभी बताया। इधर से आने वाला करंट बेटा I1 है, इधर से जाने वाला करंट बेटा I2 है। अब देखो जितना इस पॉइंट पे आएगा उतना ही इस पॉइंट से जाएगा, तो जाने वाला कितना है? I3 और I4 है। तो इसने स्टेटमेंट क्या दिया? आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला। अच्छा, आने वाला को हम लोग कहते हैं इनकमिंग करंट। द टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। देखो जाने वाला को आउट गोइंग और आने वाला को इनकमिंग, ये तो पता है यार। आने वाला को इनकमिंग, जाने वाला को आउट गोइंग, है ना? तो हम लोग क्या इसका स्टेटमेंट सुने, प्यार से सुने स्टेटमेंट बेटा। देखो स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट the total
इनकमिंग करंट at a junction is equal to total, इसे क्या बोलेंगे बेटा, आउटगोइंग करंट ऑफ दैट जंक्शन। ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया कि टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट ऑफ दैट जंक्शन। ऐसा स्टेटमेंट दिया, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज टोटल कितना आया बेटा इसमें, I1 और I2। इस फिगर में तो उतना ही आ रहा है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जाने वाला कितना बेटा, I3 प्लस I4। दैट इज द फर्स्ट लॉ। बहुत सिंपल है, टोटल आने वाला इज इक्वल टू टोटल जाने वाला, टोटल आने वाला इज इक्वल टू टोटल जाने वाला। टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट ऑफ दैट जंक्शन। आया नहीं आया, जल्दी बताओ, आया? कोई डाउट, कोई परेशानी? अरे नहीं है ना। तो अब देखो, अब हम लोग एक बात करें ना यार, देखो बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है ना कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, ठीक। अच्छा, तो करंट, अच्छा यार करंट, ये करंट क्या होता है, किसी कंडक्टर के, देखो करंट में मैंने बता रखा था यार जब करंट पढ़ा रहे, तो किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है। मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, इसको बैटरी से जोड़ दिए, तो यहाँ से बेटा क्या चार्ज आएगा, चार्ज क्रॉस करेगा इस एरिया से। तो मान लो टी टाइम में क्यू चार्ज क्रॉस किया, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करेगा, क्यू बाई टी। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज क्रॉस करेगा उसे ही तो करंट बोलेंगे, तो बेटा है क्या, 1 सेकंड में जितना चार्ज पास हुआ, वही करंट हुआ यार, वही क्या हुआ, करंट हुआ। तो देखो यहाँ पे इस करंट को हम क्या लिख सकते हैं, क्या dq बाई dt लिख सकते हैं, यानी q बाई dt लिख सकते हैं। तो ये किस पे बेस्ड होता है, यानी अगर हम एक बात, अगर मान लो कि यहाँ से बोले कि जितना यहाँ चार्ज आया उतना ही यहाँ से चार्ज चला गया, यहाँ कोई चार्ज रहा क्या, रुका नहीं, रुका, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज चला गया। अब यहाँ इस पे जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज चल जाएगा। अरे चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो करंट होता है, या जितना करंट आया उतना ही करंट चल गया। क्या करंट रुका, नहीं रुका, मतलब ये किस पे बेस्ड होता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत बार पूछता है कि किरचॉफ लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो लिख लेना, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत, ये बहुत सिंपल है यार। आगे हम लोग जो दूसरा सीखेंगे ना, उसे समझना है, बिल्कुल समझना, अच्छी तरीका से समझना है उसे। हाँ, तो जल्दी से कॉपी कर लो, इसे मिटा देंगे हम, या एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मिटाते हैं। देखो ध्यान दो, इसमें बोला ना कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट गया, तो बताओ I4 कितना होगा। यही मान लो एक क्वेश्चन बना दिया कि ये डायग्राम दिया हुआ है, बोलेगा इफ I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, I3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ I4। तूने क्या करेगा, कुछ नहीं, किरचॉफ लॉ लगा देंगे, लगा दो कि किसी जंक्शन पे टोटल आने वाला करंट इक्वल होता है किसी जंक्शन से जाने वाला करंट के बराबर होता है। ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 3,
ये इज इक्वल टू ये दे रखा है 1, तो बताओ ना ये कितना होगा बेटा। ये I4, ये I4, 2 3 जा 5, ये इधर आएगा तो -1, 4 होगा। बहुत सिंपल है ना। हाँ, अरे डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं यार इतना कैलकुलेशन क्या करें, आने वाला इक्वल टू जाने वाला आया कितना 5, तो जाएगा भी कितना 5, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 4, सिंपल। मजा आएगा, आज लॉजिक सिखाएंगे। जिस तरह से इसका 3 नाम, फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और केसीएल, उसी तरह से सेकेंड लॉ का भी 3 नाम। सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ और KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। और बेटा लूप लॉ देखो, वहां आया जंक्शन और यहां क्या आ गया लूप। लूप 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 क्या होता है लूप? लूप बेटा लूप लिख लेगा, लिखना चाहता है तो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ। अब बताओ मुझे, क्या ये क्लोज है तो लूप है क्लोज है तो लूप है। क्या ये लूप है? नहीं है, क्लोज नहीं है। बात समझ में आ रहा है बेटा? अब बन गया, लेकिन पहले नहीं था। एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड लूप। पक्का? अच्छा, गुड। तो चलो अब सेकेंड लॉ KVL समझते हैं क्या है। बहुत अच्छी बात। अब जरा सा समझने की कोशिश करना, फिर बताएंगे कि किरचॉफ्स ने सेकेंड लॉ क्या दिया उसको हमने नहीं बोला है यार, किरचॉफ्स ने जो बोला है, किरचॉफ्स ने जो बोला है उसी को मैं बता रहा हूं। ठीक, हाँ देखो, इसने मान लो बेटा ये एक रजिस्टर है, क्लास 10 में पढ़ा था। मान लो ये 2 ओम का रजिस्टर है। मान लो ये 2 ओम का रजिस्टर है। अच्छा, खुशी की बात, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब मान लो यहाँ अगर मान लो कि इधर कोई बैटरी से जुड़ा होगा यार, समझ में आ रहा है? इधर कोई बैटरी ऐसे छोटा इससे बड़ा ऐसे लगा दिया, ये 40 वोल्ट का है, मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा 40। अरे यार इसको 40 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ना, तो उसको हम नहीं दिखाए। मान लो ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ का वोल्ट कितना बेटा 40 वोल्ट। इसको किससे कनेक्ट कर दिए हम? 40 वोल्ट से। ठीक। हाँ, इधर कोई बैटरी जुड़ा हुआ 40 वोल्ट का। हाँ, ऐसे करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। रास्ते में एक रजिस्टर लगा दिए 2 ओम का। अब हम तुमसे पूछें कि ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी का पोटेंशियल बताओ, कितना पोटेंशियल है यहाँ बताओ। बेटा यहाँ कितना है 40 वोल्ट। अरे यार यहाँ कितना है 40 वोल्ट, तो यहाँ कितना होगा? देखो ध्यान देना, अभी हम बताएंगे। रास्ते में जितने रजिस्टर आएगा ना, उतना से ही मतलब RI से। अरे यार ये R और ये I, तो जितना R है और जितना I जा रहा है, तो जितने को पार करेंगे RI से घटता जाएगा। यहाँ पे अगर हम गए तो बेटा यहाँ कितना है 40, कितने को पार किया? एक को पार कर रहे हैं ना यार, ये करंट एक को पार कर रहे हैं ना यार। तो जब यहाँ पहुँच जाएगा तो कितना होगा? बताओ ना, जल्दी बताओ ना यार, कितना होगा? RI से घट जाएगा, यानी अगर ये 40 है ना तो -RI हो जाएगा, यहाँ -RI हो जाएगा। 40R बेटा 2 है, I भी 2 है, 2 2 जा 4 हुआ, 40 में 4 जाएगा 36, यहाँ 36 है। पक्का RI से घट जाता है। बुक में मिलेगा कि जब किसी रजिस्टर को क्रॉस करते हैं
तो वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता है। ड्रॉप कर जाता है मतलब घट जाता है। ड्रॉप कर जाता है मतलब घट जाता है। कितने से घटता है बेटा? RI से घटता है। RI से घटता है। अब देखो अब समझने की कोशिश करो। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। और समझ में आया ना? तो जरूर बताना कि समझ में आया। बेटा ये 40, ये 30। अब यहाँ देखो ए का पोटेंशियल कितना आया बता तो जल्दी से। 40 वोल्ट। यहाँ का कितना आया? 30 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ में चेंज कितना का हुआ? अरे यार यहाँ 40 है, यहाँ 30 है। चेंज कितना का हुआ? 40 माइनस 36, 4 का चेंज हुआ। मतलब पोटेंशियल में अगर किसी रजिस्टर को पार करो ना तो पोटेंशियल में चेंज कितना का आया? 4 का। अब 4 मतलब RI, 4 मतलब RI। तो रजिस्टर पार करो तो पोटेंशियल का कितना सा चेंज करता है? कितना सा चेंज करता है? RI से चेंज कर जाता है। RI से चेंज कर जाता है। आया? पक्का आया कि किसी रजिस्टर को पार करो तो उसमें पोटेंशियल चेंज करता है। कितना चेंज करता है? तो RI से चेंज करता है। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जल्दी ध्यान देना। अब हम बात करेंगे इसे देखो, बैटरी हो या रजिस्टर हो, इसे सर्किट एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट का एलिमेंट। बैटरी और रजिस्टर को क्या बोलेंगे आगे हम? सर्किट एलिमेंट। अब देखो ध्यान से, उसके बाद स्टेटमेंट समझाते हैं। यहाँ रास्ते में एक बैटरी, फिर कहीं एक रजिस्टर, फिर कहीं एक बैटरी, फिर कहीं एक रजिस्टर, फिर कहीं एक बैटरी ऐसे लगा है, फिर कहीं एक रजिस्टर ऐसे लगा है। तो देखो ये लूप बन गया ना यार, क्लोज कंडक्टिंग पाथ हो गया ना। अब कहीं से करंट निकल रहा है, ऐसे करंट निकल रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है सर्किट पे क्लोज। ऐसे देखो किसी बैटरी से जितना करंट निकलेगा ना उतना ही करंट इस पे आके घुस जाएगा। जितना निकलेगा उतना ही करंट इस पे इन करेगा। अब सोचो कि ये करंट यहाँ पार करेगा, फिर यहाँ पार करेगा, फिर बैटरी को पार करेगा, फिर यहाँ पार करेगा, फिर इस बैटरी को पार करेगा। तो सर्किट एलिमेंट यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5। बैटरी और रजिस्टर को सर्किट एलिमेंट बोलेंगे। तो कितने को पार कर रहा है? जितने को पार कर रहा है। क्या सब में पोटेंशियल चेंज हो जाएगा? अगर रजिस्टर को पार कर रहा है बेटा तो कितना सा चेंज होगा? RI से। अब बैटरी का तो अपने वोल्टेज दिया हुआ रहता है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इससे इसके बीच कितना है? 40 है ना? तो अब देखो स्टेटमेंट कि किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल चेंज, देखो यहाँ पोटेंशियल चेंज कितना आया? RI। सर इसमें RI आता है, इसमें जितना बैटरी का वैल्यू वही चेंज आएगा ना। यानी देखो अगर कोई बैटरी है ना तो यहाँ अगर 40 वोल्ट दिया है, इसका मतलब अगर ये 0 है तो ये वाला यानी इधर कितना है? 40 है। 40 माइनस 0 चेंज कितना का आया? 40 माइनस 0 40 का। अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन में कौन प्लस लेंगे और कौन माइनस लेंगे। बिल्कुल एकदम सीधा सिंपल सा बात। अगर तुम्हें मूव करना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा किस पे? इस क्लोज कंडक्टिंग पाथ पे मॉर्निंग वॉक करना होगा, हम समझाएंगे। तो अगर देखो साइन कन्वेंशन लिखने वाले हैं कि बैटरी के तुम अगर किधर से चला, देखो ये 40 है ना, अगर ये बड़ा वाला 40 है तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 है। छोटा वाला 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, हर एक जगह 0 है ना। तो तुम कहाँ से चलना स्टार्ट किया? 40 से चलना स्टार्ट, कहाँ पहुँच गया? 0। मतलब ये हायर था और ये तुम लोअर पहुँच गया। लोअर मतलब बेटा नेगेटिव, हायर मतलब पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? -40। लोअर पहुँचा तो माइनस, और लोअर से चल के हायर पहुँचा तो प्लस। इतना सा पोटेंशियल चेंज करता है। तो अब स्टेटमेंट सुनो, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि बैटरी में कितने से चेंज करता है? जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का मतलब जितना पोटेंशियल दिया हुआ रहता है उतना चेंज करता है ना। अब देखो इसमें कितना चेंज करता है? RI से। तो किरचॉफ्स ने बोला कि किसी भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ में, इन एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, द सम ऑफ change in potential across each circuit element, change in potential, the sum of, मतलब यहाँ भी पोटेंशियल चेंज करेगा करेगा ना। तो सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस each circuit element इज 0। ऐसा स्टेटमेंट बताया। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम धीरे धीरे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में तुम खुद मास्टर हो जाएगा यार, पक्का गारंटी आ जाते हैं, है ना। तो ये बात पता चल गया कि रजिस्टर में पोटेंशियल कितने से चेंज करता है बेटा? RI से। रब करते हैं, स्टेटमेंट सुने। क्या बोला? इट स्टेट दैट द sum of
चेंज इन पोटेंशियल across each circuit element in a closed loop is जीरो मतलब चेंज को बेटा पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं तुम लोग जान रहा है V से, तो चेंज को किससे करते हैं डेल्टा V से, है ना। तो किसका क्या बोला, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, सम मतलब सिग्मा, तो चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस ईच सर्किल एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक, आया, हुआ क्लियर, बता हुआ क्लियर, हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। अब इसको कैसे अप्लाई करें, चलें ये देखते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ हम लोग जान लेंगे छोटा छोटा बात, साइन कन्वेंशन दिमाग में इसे एडजस्ट कर लेने में बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई बैटरी को हम पार करेंगे, बताइए मॉर्निंग वॉक करना है, मान लो ये 20 वोल्ट का बैटरी है, अगर ये बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो हर जगह पॉजिटिव, इधर सारी जगह पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अगर तुम चलना स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, पॉजिटिव से, कहाँ तक पहुँचा, जहाँ पहुँचा वही लिखना है, झूठ नहीं बोलना। तुम जहाँ पहुँचा है ना वही लिखना है, झूठ मत बोलो बेटा। फोन में आजकल तो झूठ ही बोलता है ज़्यादातर। तुम जहाँ पहुँचाओ लिख दो, सिंपल सी बात। कहाँ पहुँचा, कहाँ से चला था, पॉजिटिव से चले थे, कहाँ पहुँच गए नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे -V, बहुत सिंपल। कहाँ से चला, नेगेटिव से, कहाँ पहुँचा, अगर तुम इधर से चल रहा है तो कहाँ से चलना है, नेगेटिव से, कहाँ पहुँच गया पॉजिटिव में, तो क्या लिखेंगे +V, बहुत सिंपल है ना। अब रजिस्टर की बात करते हैं, है ना बेटा। ये किसका आया, ये किसके लिए, बैटरी के लिए। अब लिखते हैं 4 रजिस्टर। अब देखो ध्यान देना, अगर ये कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, यहाँ से मजे की करंट आई जा रहा है, यहाँ से मजे की करंट आई जा रहा है। एक बात हमेशा याद रखना यार, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है बेटा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लिख लेना कि करंट इज, सितारा बनाएगा और बेटा यहाँ लिखेगा कि करंट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। ये बात समझ में आया नहीं आया, बताओ आया, चलो बहुत खुशी की बात। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये क्या है बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल है। अब हमको इसमें भी पार करना होगा, मूव करना होगा। तो अगर तुम करंट के डायरेक्शन में, देखो जब भी रजिस्टर पार करो ना तो सिर्फ अपनी एक डायरेक्शन सेलेक्ट करना होगा, अभी हम बता रहे हैं। तो वो किधर के डायरेक्शन, जिधर करंट जा रहा है ना उधर तुम भी घूमो, करंट जिधर जा रहा है उधर तुम भी घूमो। तो देखो करंट के डायरेक्शन में अगर तुम चल रहा है तो कहाँ से कहाँ पार करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। कहाँ से तुम गया बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब रजिस्टर पार करते हैं तो पोटेंशियल चेंज कितना करता आ रही, अभी बताइए आ रही, तो कहाँ पहुँच गया, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे -आ रही, है ना। और जब तुम नेगेटिव से चल के पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखेंगे, +आ रही, क्या लिखेंगे, + आ रही। बहुत सिंपल। अभी जो ये डायरेक्शन लेंगे ना हमेशा करंट के डायरेक्शन में लेंगे, और करंट का डायरेक्शन हमेशा लेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो करंट कहाँ से जाता है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, -I लिखेंगे ना, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, पक्का हुआ क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। आप अप्लाई कैसे करें, कॉपी करो जल्दी से इसे, अप्लाई कैसे करें, चलो आते एग्जाम्पल पर। अच्छा हाँ, ये भी जिस तरह से वो किसमें था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लिख लेगा इट इज बेस्ड ऑन, लिख बेटा जल्दी से, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिख लिया, चलाते हैं अब एग्जाम्पल पे, बेटा आ जाओ एग्जाम्पल पे। मान लो एक रजिस्टर, एक बैटरी, एक रजिस्टर और
एक बैटरी, मान लो ये 20 वोल्ट का, मान लो ये 30 वोल्ट का, मान लो ये 20 वोल्ट का, मान लो ये 30 वोल्ट का, और यहाँ पे कितना है, कुछ भी तुम ले लो ना, तुम्हारा मर्जी। अगर ये 2 है और ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। बैटरी है तो करंट निकलेगा ना यार। मान लो यहाँ से ऐसे करंट आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे घूम रहा है, ऐसे करंट घूम रहा है। तो क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक, करंट का वैल्यू निकालना है मुझे। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, देखो ध्यान से, हमको अप्लाई करना है KVL। क्या करना है, KVL। तो बेटा तुम्हें कहीं एक जगह से चलना होगा, ठीक है, कहीं एक जगह। चलो नेमिंग करते हैं, ABCD, ठीक है। तो यहाँ लिख लो इन लूप। चलो कहाँ से चलना स्टार्ट करें, ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ADCBA, तब ना कंप्लीट होगा, जहाँ से चला था वहीं तब ना क्लोज बनेगा। ADCBA, पक्का लिखो, लिखना स्टार्ट करो। यहाँ से चलना स्टार्ट किया तुम, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, ऐसे चलेंगे। तो देखो ध्यान दो, जब इधर चलना स्टार्ट किया, रास्ते में क्या मिला, बैटरी। रास्ते में क्या मिला, बैटरी। अगर बैटरी मिला तो तुम कहाँ से कहाँ गया, देखो पहले कहाँ था, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है ना, छोटा वाला यार, इधर नेगेटिव है ना, तो और इधर फिर कहाँ आ गया, पॉजिटिव। तो कहाँ से कहाँ आया, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखेंगे, +30। क्या लिखेंगे, +30। पोटेंशियल का चेंज +30। अब रास्ते में देखो ना, एक रजिस्टर आया, अब रजिस्टर को तुम पार कर रहा है, मैंने बताया यार, देखो ध्यान देना। अगर तुम्हें समझ में नहीं तो ये काम कर लेना कि जब करंट आ रहा है रजिस्टर के पहले वाला इन, करंट आगे पहले वाला इन में आएगा ना, फिर दूसरे वाला इन बाहर निकल जाएगा। तो पहले वाला इन में जब किसी भी रजिस्टर पे इन करेगा तो वहाँ प्लस लिख लो, और जब बाहर निकलेगा वहाँ माइनस लिख लो। क्योंकि करंट मैंने बताया था कि करंट ऑलवेज मूव हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर वाला क्या होता है, पॉजिटिव, लोअर वाला क्या होता है, नेगेटिव। तो जहाँ करंट आके किसी रजिस्टर में इन करेगा वहाँ प्लस लिख लो, और बाहर वाला क्या लिख लो, माइनस लिख लो। अब देखो तुम कहाँ से कहाँ जा रहा है, तुम्हें अपना एक मार्क चलना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा तुम्हें ना, ऐसे। अब तुम अपना देखो किधर चल रहा है, हायर से लोअर। तो क्या लिखेंगे, जब रजिस्टर पार करते हैं तो कितना से घट जाता है, RI से। तो देखो कहाँ से, हायर से लोअर, तो कितना लिखेंगे, -RI। I बेटा नहीं पता, I और R कितना, 3। तो क्या लिखेंगे, -3I। कोई दिक्कत बोलो, है क्या, नहीं ना। चलो आगे बढ़े, ऐसे बढ़े, देखो ऐसे बढ़े, फिर ऐसे तुम फिर पार किया, किसको पार किया, बैटरी। कहाँ से पार किया, इधर क्या है, छोटा वाला नेगेटिव, फिर कहाँ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में पहुँच गया, जहाँ पहुँच गया वही वाला बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। हाँ अच्छा बात। तो देखो ये कितना है, 20। तो क्या लिखेंगे, जब प्लस में पहुँचे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव नहीं यार, प्लस में पहुँचे तो प्लस वाला 20। फिर ऐसे गए और फिर ऐसे पार किए, तो रास्ते में क्या मिला, रजिस्टर। कितना घटेगा, पोटेंशियल कितना चेंज होगा, RI। अब देखो करंट ऐसे गया, जिस इंड पे पहले गया उसे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। फिर दूसरा जहाँ से बाहर निकला उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। हाँ तो देखो कहाँ से जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। कहाँ जा रहे हैं बेटा हम, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव ना, जहाँ पहुँचे वही वाला। तो क्या लिखेंगे, -2, और करंट कितना जा रहा है, I। तो स्टेटमेंट क्या बताया था कि किसी क्लोज लूप में चेंज इन पोटेंशियल का जो सम होगा वो सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। पक्का। तो बताओ कितना होगा, यहाँ बता दो ना यार। ये 30 है और ये 20 है, तो कितना हुआ, 50। ये 3 है, ये 2 है, -3 -2 -5, उधर जाके कितना हो जाएगा, 5I। तो इससे ये कटेगा, कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा ना। तो I कितना आया, 10 एम्पियर। I का वैल्यू हमारे पास 10 एम्पियर आया। क्या तुम्हें इसे बनाने में कोई परेशानी है, अरे है क्या, नहीं ना, पक्के बोल रहे हो। चलो फिर से दूसरा देखें।
अब ये तो दिमाग में आ गया कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बैटरी के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे, पक्का। और इसमें क्या लिखेंगे कि करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, करंट के ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, ठीक है, और हमेशा यही डायरेक्शन लेना बेटा, गलत नहीं होगा। तो हमेशा क्या लिखेगा, करंट के डायरेक्शन में अगर तुम भी मूव करेगा तो क्या लिखेगा, हमेशा माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, गलत नहीं करना। हाँ देखो अब ध्यान से समझो एक क्वेश्चन और। अच्छा देखो ध्यान देना, अब ये बहुत बड़ा सर्किट का ऐसे बहुत सारा घुमा होगा, यहाँ रजिस्टर होगा, बैटरी होगा, रजिस्टर होगा, बैटरी होगा, कहीं भी ये सर्किट का पार्ट है या नहीं है, है। हमसे इतना ही पूछा है कि अगर यहाँ से कोई बैटरी जुड़ा होगा कि 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, आई कितना दे रखा है बेटा 2 एम्पियर, ये 2 ओम है, ये 30 वोल्ट है, ये 3 ओम है, हाँ सॉरी 3 ओम है रजिस्टर, और ये कुछ भी ले लो 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट है, और यहाँ 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 चलो कुछ पॉइंट भी है, पॉइंट भी है, और ये पॉइंट क्या है ए। अगर ए का पोटेंशियल तुमसे क्वेश्चन बोला कि इफ द पोटेंशियल ऑफ ए इज 60 वोल्ट देन फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, देन फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी का पोटेंशियल क्या मुझे बताना, मुझे बताना, बहुत सिंपल, अप्लाई कर केवीएल। अरे यार केवीएल अप्लाई कर, तुरंत बनाओ, खत्म। चलो देखो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। तो रजिस्टर पार करेंगे, चलो हम भी ऐसे अपना डायरेक्शन ले लिए, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना दे रखा है 60 वोल्ट, क्या लिखे हम 60 वोल्ट। रजिस्टर पार करेंगे तो कितना सा चेंज करेगा, आर आई से चेंज करेगा ना, घटेगा ना यार, ड्रॉप करता है पोटेंशियल, किसी सर्किट एलिमेंट को पार करो घटता है, कितना से घटता है, तो आर आई, आर कितना देखा 2 और ये कितना है 2। तो अब हम देखो बताए थे कि जहाँ जहाँ रजिस्टर है मार्क कर लो, अगर करंट जिस इंड पे आएगा उस इंड को पॉजिटिव और जिससे बाहर निकलेगा उसको, फिर यहाँ इन करेगा तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। बात समझ में नहीं आया? हाँ। तो अब देखो तुम कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, मतलब क्या लिखेंगे माइनस आर आई, 2R आई भी 2, तो माइनस 2 2 जा 4, कोई दिक्कत। फिर रास्ते में क्या मिला तुमको, बैटरी मिला, फिर रास्ते में क्या मिला बेटा, बैटरी मिला। बैटरी किससे किस में जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कितना लिखेंगे -30। फिर पार्क हुआ तो रास्ते में क्या मिला, एक रजिस्टर मिला, कितने से घटेगा आ रहा है, इसे अब देखना है माइनस प्लस, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो कितना लिखेंगे माइनस आ रहा है 3 और आई कितना है 2 6। फिर यहाँ से किसको पार कर रहे हैं हम, किसको पार कर रहे हैं, किसको पार कर रहे हैं, बैटरी को। कहाँ से कहाँ पार कर रहे हैं बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे -10। कहाँ पहुँच गए, बी में पहुँच गए, सिंपल है, जहाँ पहुँच गए वहाँ वाला पोटेंशियल, पक्का। अब देख लो, चलो सॉल्व करो, कितना आया, ये 10 और ये 30, 40 और ये 4, 44, बता 44। तो 60 में से 60 माइनस 44 कितना आएगा 16 वोल्ट। मतलब यहाँ का पोटेंशियल बेटा, यहाँ का पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना निकला 16 वोल्ट। कोई डाउट है तो बताओ, क्या बना लेगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, पक्का बनाएगा। चलो एक और देखते हैं। अब तुम्हें एक होमवर्क देते हैं, अब मुझे आंसर बताएगा, कमेंट करेंगे और आंसर कमेंट करके आंसर बताना बेटा कितना आ रहा है, बना पा रहा है या नहीं पा रहा है, ठीक है। चलो तीन ब्रांच कर देते हैं यहाँ से। यहाँ दे दिया है, यहाँ दे दिया है, कुछ भी ले लो 60 वोल्ट। ये कितना है तुम्हारा 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये
10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम। ये वाला पॉइंट को ए मानो, ये वाले पॉइंट को बी मानो, ये वाले पॉइंट को सी मानो, तो ये वाले पॉइंट को डी मानो। तुमसे बोला है कि इससे करंट कितना जा रहा है बेटा, I = 2 एम्पियर का। तो बोला फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दूसरा में पोटेंशियल एट पॉइंट सी, और तीसरा में पोटेंशियल एट पॉइंट डी। ये वाली बात है, ये वाली बात है, बहुत सिंपल। क्या करेगा, क्या लिखेगा, लिखने के लिए आना चाहिए। देखो 60, बैटरी पार्क है कितना 10, तो क्या लिखेंगे -10। अब देखो कितना आ रहा है, ये वाली करंट इधर जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, जहां बोला पहले बी का निकालना, तो यहाँ से आएंगे और इधर चल जाएंगे, तो बी का निकल जाएगा। यहाँ से आएंगे फिर इधर चल जाएंगे। अरे यार आया, तो देखो चल लिखना स्टार्ट करो। यहाँ कितना लिखें 60, बैटरी कहाँ से गई पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी का कहाँ पार पॉजिटिव से नेगेटिव, क्या लिखेंगे -10 लिखेंगे ना। अब देखो क्या है रास्ते में, क्या आया, रजिस्टर आया, कितना जा रहा है 2, 2 2 4, आ रहा है, से घटेगा ना माइनस, ये देखो कितना आएगा 10, प्लस से माइनस -10, फिर क्या आया रजिस्टर, तो रजिस्टर कितना आ रहा है 2, 2 2 4, -4, फिर बैटरी प्लस से माइनस -10। ठीक है, होगा इस तरह से। इसको पार करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, फिर 3 2 -6, कहाँ पहुँचे VB में। इसी तरह से हम लोग उधर नहीं जाना है, यहाँ तो VC का निकाल लेगा, फिर ऐसे तो फिर क्या निकल आएगा, BD का निकल आएगा जो भी आएगा आंसर यार, जो भी आएगा घटा लो जोड़ जाड़ के। समझ में आया नहीं आया, 10 20 30, 10 40 और 4 44, वही आ गया, इसमें वही आ गया। फिर दूसरा लिख लो, फिर इसी तरह से सॉल्व कर लो, इसी तरह सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा जल्दी बता यार, पक्का करेगा, पक्का करेगा, करके मुझे आंसर बतावें, जरूर बतावें। ठीक आया, KVL अप्लाई करने आया, कहा माइनस प्लस लेंगे, आ गया ना पक्का। तो देखो अब एक डायरेक्ट मेथड बता देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट और अपोज से समझ लेंगे। KVL इस तरह से समझ आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और 2-4 क्वेश्चन का लेके और छोटा सा वीडियो बना देंगे 10 मिनट का, इतना मस्ती से बनाओ, अप्लाई कर, बस अप्लाई करने आना चाहिए, कोई भी डायग्राम बन जाएगा यार, पक्का बनेगा, बना के देखो। ठीक है, अब हाँ क्या बोले, देखो इसका आंसर कितना आया हमारे पास 10 एम्पियर आया है ना। अब इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं बिना KVL का, देखो कैसे बनाते हैं, समझो बात को, ये सब हटा देते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाए, डायरेक्ट कैसे बनाए, एक बैटरी यहाँ लगल है, एक बैटरी यहाँ लगल है, तो यहाँ बैटरी का इससे करंट निकल रहा है और यहाँ भी निकल रहा है। तो अगर देखो ध्यान देना, यहाँ दो सेल लगा हुआ, एक बैटरी बना हुआ है बेटा, देखो ध्यान देना, यहाँ से क्या निकला एक करंट, और इससे भी इधर करंट ऐसे आया, और अगर ऐसे लगा हुआ होता, ठीक है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से इसका भी यहाँ से निकलेगा, यहाँ दोनों एक दूसरे को क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है, बट यहाँ एक दूसरे को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, बट यहाँ एक दूसरे को अपोज कर रहा है। ये दोनों बात समझ में आया। अगर अब क्या करे, अपोज करे तो बैटरी को घटा दो और रिजल्टेंट बैटरी लगा लिख लो, और सपोर्ट करे तो बैटरी को जोड़ दो। समझ में नहीं आया, आया देखो यहाँ अप्लाई करते हैं बेटा, ये बैटरी से जो करंट निकल रहा है, फिर इसे यहाँ क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ कितना है 30 और यहाँ कितना है 30 और 20, तो कितना हो गया बेटा 50। अब देखो यहाँ से जो करंट पार हो रहा है वही तो इससे भी जा रहा है, करंट तो चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों किसमें सीरीज में, ये कितना था 3, ये कितना था 2, 5 और ये कितना ऐड कर दिए, अगर सपोर्ट कर रहा है तो 50। समझ में आया, आई निकालना तो उनसे लगा दो, V = RI, तो I = V/R, तो V बेटा कितना है 50, R कितना है 5, कितना निकल गया 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, वही आया। बट हाँ KVL ऐसा है ना, KVL ऐसा है कि रामबाण इलाज है बेटा, वो उसे अप्लाई करो तो किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट को सॉल्व कर देगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट। लेकिन बाकी अदर मेथड कहीं ना कहीं फंस सकता है, लेकिन KVL कहीं फंस नहीं सकता है। तो अप्लाई करें, और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो ज़रूर बतावें, और अगर तुम्हें
और ज़रूरत है इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, कहीं फंस जाता है तो मेरे व्हाट्सएप पे बेटा ज़रूर सेंड करें। फिर मैं एक नए लेक्चर के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।